सीमा हैदर के पूरे उसको कुनबे को यहाँ से और जो उसके सपोर्टर है सबको उठा के जो है सीमा पार फेंक दिया जाएगा। बैठी रह जाएंगी, बेटियों के साथ बाप बजेंगे और शादियां करेंगी। ये सब सीमा हैदर की व्यवहार की परिणति। सनातन की जो पूरी मान मर्यादा खत्म कर दी गई है, सनातन को बर्बाद कर दिया गया है, उसको आबाद करेंगे। और इस देश का सनातन शान है, मुसलमान जान है। सनातन और मुसलमान दोनों भगाएंगे, क्योंकि हिंदू तो रख रहे हैं, उस पर हिंदुओं की लड़कियां भाग रही हैं। तो इसीलिए सीमा हैदर को बुला के और ये सनातन को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मुहिम बहुत जबरदस्त है। इस खत्म करने के लिए बड़ी गंदगी ले आओ, तो वो तो गंदगी होती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसलिए देश की भी गंदगी साफ करना, विदेश की भी करना। तो ये अपने बाप के संगे शादी की बेहयाई से कह रही कि मैं तो सुखी हूँ। आज मैंने एक ऐसे संत साधु का इंटरव्यू लिया है कि आप सुन के उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाएंगे। सीमा हैदर को भगाने के लिए उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है, क्या कुछ किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस संत का, उस साधु का मैं इंटरव्यू जो मैंने लिया है वो भी मैं आपके सामने सुनवाने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि 23 तारीख को इन्होंने एक बड़ा प्लान किया है, एक पॉलिटिशियन के साथ मिलकर बड़ा प्लान किया है। और क्या प्लान किया है वो मैं आप गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करी है। उसने अन्याय अपने पति के साथ भी किया है, बच्चों के साथ भी किया है, भारत में भी अन्याय कर रही है। इसलिए न्यायालयों के द्वारा जो है मैं अब पूरी इसकी कार्रवाई फाइल मैंने तैयार कर ली है, उसको पुटअप कराते हैं। दूसरी बात यह है कि जन आंदोलन जनता की जनार्दन जनता की जो अदालत में भी मैं गया हूं और उसमें बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। तो वो जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, जंतर मंतर से कार्यक्रम करेंगे, डीसीपी के द्वारा जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। और फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो पूरे भारत को बंद कराएंगे। पूरे देशव्यापी आंदोलन को तब तक चलाएंगे, रैली, चक्का, नुक्कड़ सभाएं, आम सभाएं और पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि वगैरह जो है आंदोलन का कोई भी स्वरूप हो सकता है। सारे स्वरूप इस्तेमाल करके जब तक ये भाग नहीं जाएगी तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसको भगा के रहेंगे और अपनी विजय श्री को प्राप्त करके रहेंगे। इसलिए सनातन की जो पूरी मान मर्यादा खत्म कर दी गई है, सनातन को बर्बाद कर दिया गया है, उसको आबाद करेंगे। और इस देश का सनातन शान है, मुसलमान जान है। सनातन और मुसलमान दोनों भगाएंगे, क्योंकि हिंदू तो रख रहे हैं। कोई एक्सीडेंटल हिंदू है तो कोई हिंदू है, तो हिंदू तो ही जो है ये मुसलमानों की लड़कियों की तरफ लड़के भाग रहे हैं और हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों के साथ। क्योंकि बीजेपी में भी वो आडवाणी थे, उनकी लड़की नकवी को बिहाई थी। और जो भी तमाम लोग हैंगे, जो मोहन भागवत की लड़की ने अभी जो है शादी भक्के की जो है मुसलमान के साथ में। और ऐसे ही ये इसलिए जो सरकार है योगी मोदी की और जो इसमें बीजेपी में है, इनकी अधिकांश लफिया फर्श जो है मुसलमान लड़कियों के इससे चल रहे लड़कों से। ये आपस में एक लड़के लड़कियां भाग रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो देश की सनातन संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। उसी सिस्टम में इन्होंने सीमा हैदर को बुलाया कि मेरे ऊपर लाल चिन्ह न लगे। तो ऐसे थोड़ू कि एक गंदगी को खत्म करने के लिए बड़ी गंदगी ले आओ, तो वो तो गंदगी होती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसलिए देश की भी गंदगी साफ करना, विदेश की भी करना। तो ये एक धर्म युद्ध है। और ना जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने नारी के सम्मान की सुरक्षा की लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई आज फिर लड़ना पड़ेगी। आज देखा नहीं वो अभी जो है भाग गई, जो है उसके साथ जो है देश में भी तो गड़बड़ी है। वो अलीगढ़ में जो है कहाँ से वो अभी भाग गई, अभी ये बता रही थी मैडम। वो पता चला लड़की के लिए लड़का तैयार कर रही थी, वो साथ ही भाग गई जो है दामाद के साथ में। और एक अभी अलीगढ़ से जो है वो लड़की ने जो अपने बाप के संगे शादी की बेहयाई से कह रही कि मैं तो सुखी हूँ, खुशी हूँ, मुझे क्या मतलब, मैं तो हनीमून के लिए। क्योंकि सीमा हैदर ही लड़की बाप बेटी का संबंध करवा रही है और दामाद के साथ सास को भगवा रही है। तो सीमा हैदर पूरा एक सेक्स रैकेट लेके आई है, पूरा जो है सनातन को खत्म करने के लिए आई। इसलिए सीमा हैदर सनातन की दुश्मन है सीमा हैदर। और सनातन को सरकारी संरक्षण में सनातन को खत्म कर रही सीमा हैदर। इसलिए सीमा हैदर नहीं जाएगी तो एक ही नहीं, घर घर से जो है बेटी कुंवारी रह जाएंगी और सासे भक्त के दामाद के साथ जाएंगी। और जो है जो पत्नियां बैठी रह जाएंगी, बेटियों के साथ बाप बजेंगे और शादियां करेंगी। ये सब सीमा हैदर की व्यवहार की परिणति है। तो सबसे बड़ी बात है जो मेरे यहाँ नारी का सशक्तिकरण था, सशक्तिकरण को शक्तिकरण में परिणत करने के लिए ये बुलाई गई है। सुनियोजित तरीके से पूरा इसका प्लान है कि पूरे भारत को बर्बाद करे, भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करे। क्योंकि जब नष्ट भ्रष्ट कर लेंगे तो ये पूरा क्रिश्चियन और मोमडन कंट्री बन जाएगा, ये सनातन कंट्री नहीं रहेगा। क्योंकि हिंदू तो पहले ही से नष्ट भ्रष्ट है।
हैं, क्योंकि ये जो है हिंदू माने काफिर एक गाली है। तो ये हिंदू तो जो है पूरे जो है उस पर हिंदुओं की लड़कियां भाग रही हैं, तो इसीलिए सीमा हैदर को बुला के और ये सनातन को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए मुहिम बहुत जबरदस्त है। इस मुहिम को बयां जी तो दोस्तों, आप लोगों ने संत का साधु का जो है इंटरव्यू सुन लिया। ये वही संत साधु है जो 23 तारीख को एक पॉलिटिशियन के साथ मिलकर जो है वो 23 तारीख को कुछ पॉलिटिशियन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे, और सीमा को भगाओ देश बचाओ इनका नारा है। इन्होंने बहुत सारे जो है ख़वातीन को, लेडीज़ को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, इन सब को आमंत्रण किया है, और इन्होंने बैनर्स, फ्लैक्स और तमाम तर चीज़ें बनवा कर रख ली हुई हैं। और अब ये 23 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ सीमा को भगाना। ये इनके कहने के मुताबिक इन्होंने कहा कि सनातन ख़तरे में है। सीमा को इसलिए बुलाया गया है कि वो वहाँ के सनातन को नुकसान पहुँचा सके। सीमा को इसलिए बुलाया गया है कि वहाँ के लोगों को ये बहका सके। सीमा को इसलिए बुलाया है कि वहाँ की औरतों को ये बहका सके। क्योंकि जब से सीमा गई है उस वक़्त से आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के केसेस जो है वो रूनुमा हो चुके हैं, कि जिस तरह इन बुज़ुर्गों ने बताया, जिन्होंने इन संत साधु ने जो हमें बताया है। और हकीकत भी ऐसे ही है कि हो भी ऐसा ही रहा है। मान लीजिए अगर ये झूठ भी बोल रहे हैं तो फिर भी सीमा ने जो बोला है वही चीज़ें तो हो रही हैं, जो इन्होंने बोला वही तो हो रहा है। और सीमा को कोई हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि सीमा बहुत शक्तिशाली है। सीमा को इसीलिए कोई हाथ नहीं डाल रहा क्योंकि सीमा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सीमा के साथ दोस्तों ये कोई भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब एक्सपोज होंगे। वो सब एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब लोगों का जो है अंतिम समय आएगा और ये सब लोग जेल जाएंगे। अब हैरानगी ये होती है कि सीमा को बुलाने का इनका जो मकसद है सनातन को नुकसान पहुंचाना, या वहाँ की सभ्यता, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें ख़राब करना, आखिर इनसे इनको फ़ायदा क्या होगा। ये संत तो यही बता रहे थे हमें कि यहाँ पर जो है सीमा को इसीलिए लाया गया, इसीलिए लॉन्च किया गया। भाई बुलाने वाले ये लोग हैं और इससे कांड करवाने ये लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाने ये लोग हैं। फिर किसी और पे हम कैसे लांछन लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं? यकीनी तौर पे नहीं लगा सकते। तो याद रखिएगा कि हम सीमा के विरोध में हैं और सीमा की बैंड बजाते हैं। उस वक्त तक हम इसकी बैंड बजाते रहेंगे जब तक ये माफ़ी मांगकर बच्चे वापस नहीं कर देती। हैदर भाई भी बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में थे। अभी तो खैर वो थोड़ा फिट हैं, लेकिन उनकी माँ की डेथ हो गई थी इसी वजह से कि अपने बच्चों को नहीं देख पाई। और वही काम अब हैदर भाई जो है बिस्तर में लेट गए हैं। तो यकीनी तौर पे हमें ऐसा लगता है कि यार हैदर बच्चों का सदमा लेकर बैठे हुए। तो आप लोग को, हमको, सबको मिलजुल कर हैदर का सपोर्ट करना चाहिए, हैदर की फेवर करनी चाहिए।